अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपसे जो बात डिस्कस करना चाहती हूँ वो बहुत अहम है, स्पेशली लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ये अहम बात है। ठीक है, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि हमारे जो पाकिस्तान है, स्पेशली कराची के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारे जो है लड़कियों के रेप केसेस हो गए, अगवा के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस तरह के केसेस जो है वो आते हैं, और ये पेरेंट्स हैं हमारे और जो लड़कियां हैं उसके ऊपर किस तरीके से काबू पा सकती हैं, खुद से किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा जा सकता है, तो इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो पहला पहलू जो है इस टॉपिक का वो ये है कि जो लड़कियां हैं, वो बहुत सारी लड़कियां इस तरह की होती हैं जो कि खुद जो है वो अपने आप को कुएं में धकेलती हैं। वो किस तरीके से कि वो बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, और जो बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं तो वो ज़ाहिरी बात है वो उनके साथ जो है वो अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, और उसके साथ उनकी आउटिंग भी चल रही होती है। और आप खुद देखते हैं कि वो माँ बाप की आंखों के अंदर जो है वो धूल झोंकती हैं लड़कियाँ, और जो है वो कहीं जाने के बहाने वो कहीं और चले जाती हैं। स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की जो लड़कियां होती हैं वो कहकर कुछ और जाती हैं अपने पेरेंट्स को कि हम जा रहे हैं, और उसके बाद वो कहीं और चले जाती हैं, किसी के साथ चले जाती हैं। तो ऐसी जो लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली यही मैसेज है कि इस तरीके से वो अपनी जो जान है वो खुद जो है वो जोखिम में डालती हैं, और ख़ुद जो है वो कुएं में छलांग लगाती हैं। उनको मतलब ये नहीं पता चलता कि जिसको वो समझ रही हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये साथ देगा, वो उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो हालात जो हम टीवी के ऊपर देखते हैं, आए दिन न्यूज़ चल रही होती हैं, तो लड़कियों को इससे अवेयर होना चाहिए और इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटीज़ करें उसका जो इल्म है वो पेरेंट्स को होना ज़रूरी है। कहीं पर भी जाएं तो पेरेंट्स को, घर वालों को इन्फॉर्म करके जाएं। कहीं दुकान जा रही हैं, अपनी कोई चीज़ लेने के लिए जा रही है, मार्केट जा रही है, कहीं पर भी जा रही हैं, तो एटलीस्ट अपने घर वालों को अवेयर ज़रूर करें कि वो कहाँ पर जा रही हैं। इसके अलावा जो छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं, यंग एज की होती हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो है किसी इस तरह से अननोन लड़कों से मोबाइल के ऊपर, या फिर जो है जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, कि किसी से आप जो है फ़ोन के ऊपर लगी हुई हैं, बातें कर रही हैं और अपनी सारी कमज़ोरियाँ, अपनी वीकनेस जो है वो शेयर कर रही हैं। तो इस तरीके से आप नहीं करें, क्योंकि इस तरीके से करने से आपके तमाम जो इंटरनली मामलात होते हैं और जो भी आपके घरेलू मसले मसाइल होते हैं, तमाम जो है एक अननोन पर्सन को जो है वो पता चल जाता है, जिससे क्या होता है कि वो आगे चलकर जो है आपको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो बहुत सारी जो लड़कियां इस बात को समझती नहीं हैं, और जो है वो नए नए जो है तरीक़े निकालती हैं। और इसके अंदर जो है वो दूसरा पहलू भी मैं अब डिस्कस करूँगी कि लड़कियों की जो है वो उस तरीके से तरबियत भी नहीं की जाती। वालिदैन जो है वो लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो, उनको चाहिए कि वो मेरा जो ये जो मैसेज है इसको गौर से सुने, और जो अपनी जो बेटियां हैं उनको भी जो है ये इस बात की तलक़ीन करें, और उनको भी आप देखें, इन्वेस्टिगेट करें कि वो कहाँ जा रही हैं, अब उनकी कौन कौन सी दोस्तें हैं, क्योंकि दोस्तें भी इस तरह की होती हैं कि वो गलत ट्रैक के ऊपर लगा देती हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में वो उनके कोई बॉयफ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वो इस तरह के चक्करों में जो है आपकी बेटी को भी फंसा देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस तरह के रेप केसेस और अगवा के केसेस, अगवा बराए तावान के केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो इस तरीके से जो है माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, और हमारी सोसाइटी कभी भी जो है वो सुधर नहीं सकती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। ये मैंने बात की है एक पहलू के बारे में। ठीक है, दूसरा पहलू ये है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी छोटी छोटी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उसको उनको जो है वो देखते नहीं हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वापस जो है आकर वो क्या कर रही हैं, और जो है वो अगर मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रही हैं, किससे बात कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें, ये लुक आफ्टर होना पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। फिर बाद में जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो फिर पेरेंट्स जो है वो मज़लूम बन जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो इस नौबत के ऊपर आपकी जो लड़की है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ये इस नौबत पे आई क्यों, मतलब ये
ऐसा उसने किया ही क्यों, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। पेरेंट्स अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं और यही नहीं देखते कि उनकी जो बच्चे हैं, स्पेशली जो उनकी बेटियां हैं, वो जो है वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। तो उनको चाहिए कि उन पर नज़र रखें। छोटी छोटी जो लड़कियों को वो भेज देते हैं बाहर चीज़ लेने के लिए, दुकान से चीज़ लेने के लिए। मोहल्ले की दुकान है, करीब है, एक गली का फासला है, वहाँ पर जो है वो बच्चियाँ जाएंगी और लेकर आ जाएंगी। कोई राशन लेने के लिए भेज रहा है। तो अक्सर मैंने यही देखा है, नोट किया है कि मुख्तलिफ छोटी छोटी लड़कियों को जो है दुकानों के ऊपर गली मोहल्ले की भेज देते हैं और वालिदैन को पता ही नहीं होता, वालिदैन को होश नहीं होता। वो अपने घर में जो है वो पड़े हुए होते हैं और जो है किसी काम में बिज़ी रहते हैं, और लड़कियां जो हैं वो जा जा के जो है दुकानदारों से जो है चीज़ लेकर आ रही होती हैं। उससे क्या होता है कि नज़रों में आती हैं। और फिर इस तरीके से भी ये देखा गया है, बहुत सारी खुद पेरेंट्स का देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद दिलचस्पी नहीं लेते कि लड़कियां क्या कर रही हैं, बच्चियां क्या कर रही हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी औलाद का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह से जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसकी वजूहात में जो वजह है वो ये भी है कि हमारी लापरवाही, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लापरवाही और कोताही की वजह से भी ऐसा होता है। सारा जो इल्ज़ाम है वो मुलजिम के ऊपर जो दे दिया जाता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया, क्या हमने उन पर नज़र रखी थी, कि हमने जो है अपनी जो बेटियां हैं, अपने बच्चों को देखा है, वॉच किया है कि वो किससे दोस्ती करते हैं, उनके दोस्त कौन कौन से हैं, क्या गैदरिंग है, किसी गलत सोहबत में तो नहीं बैठे हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो है लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि अगर ये मेरे इस मैसेज से किसी की जान बच सके, या जो है कोई बुरे काम जो अगर कोई करने का सोच रहा है, या अगर कुछ इस तरह से प्लान बना रहा है, तो ये काम रुक जाए। ठीक है, तो मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव बनाती रहूँगी, ताकि माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और एक और बात यह है कि अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने पसंद किया है या आप देखना चाहते हैं और वीडियोस को, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि और किस किस टॉपिक के ऊपर बात हो सकती है। जज़ाकल्लाह।